प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड जो हमने नया पेपर शुरू किया था थर्ड, जिसका नाम था जेनेटिक्स। इस जेनेटिक्स के बारे में कल हम चर्चा कर रहे थे। आनुवांशिकी इसकी कल हमने बात की थी। ये जो आनुवांशिकी जो टर्म्स है वो किसने दी थी? विलियम बैटसन, इन्होंने आनुवांशिकी शब्द दिया था। आनुवांशिकी है क्या? आनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हेरिडिटी और वेरिएशन, जो विभिन्नता एवं जो आनुवांशिकता है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मेन जो परिभाषा है वो क्या है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी, आनुवांशिकता का अध्ययन। आनुवांशिकता का अध्ययन करना क्या कहलाती है? आनुवांशिकी कहलाती है। फिर हम बात करें, ये भी हमने बात की थी, जिसका नाम है विभिन्नता। कोई दो अलग अलग स्पीसीज हैं, उनके अंदर तो विभिन्नता होती है, लेकिन हम एक ही स्पीसीज के अंदर देखते हैं। वो एक स्पीसीज है, मान लीजिए जैसे ह्यूमन है, मनुष्य जो जाति है, इस मनुष्य जाति के अंदर भी किसी एक जगह जितने भी मनुष्य हैं उनके अंदर फिजिकली कैरेक्टर्स के अंदर जो है वो विभिन्नता देखने को मिलती है। तो इसका अध्ययन भी करना क्या कहलाती है? आनुवांशिकी कहलाती है। हमने बात की थी फादर ऑफ जेनेटिक्स। आनुवांशिकता या आनुवांशिकी के जनक या फादर कौन है? जिनका नाम था मेंडल। इन्होंने आनुवांशिकी से रिलेटेड कुछ बहुत सारी बातें इन्होंने बताई थी। अपने एक्सपेरिमेंट भी इन्होंने दिए थे, कुछ रूल्स जो है नियम भी इन्होंने दिए। तो मेंडल के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, आज हम बात करते हैं जो जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स को पढ़ने से पहले इससे रिलेटेड बहुत सारी जो टर्मिनोलॉजी है वो हमें आनी चाहिए। आनुवांशिकी से रिलेटेड बहुत सारी जो शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, वो हमें आनी चाहिए। आज हम उन कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने बात की थी किसकी? कैरेक्टर्स की। लक्षणों की। जब हम हेरिडिटी की बात करते हैं, आनुवांशिकता की जब हम बात करते हैं, तो उसमें हम बात करते हैं कि हेरिडिटी है क्या? किसी जनक के जो कैरेक्टर्स हैं वो उनकी ऑफ स्प्रिंग, जिसको हम बोलते हैं संतति के अंदर संचरण होना, ट्रांसफर होना, क्या कहलाती है? आनुवांशिकी कहलाती है। तो यहाँ यानी कैरेक्टर्स जो है वो उसके अंदर क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। एक संतति से दूसरी संतति के अंदर इन लक्षणों का स्थानांतरण होना या गमन होना क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है, हेरिडिटी कहलाती है। मेंडल ने सबसे पहले ये जो लक्षण थे उनको क्या कहा था? फैक्टर कहा था, कारक, फैक्टर, कारक। स्टार्टिंग में इन लक्षणों को क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था कि ये जो कैरेक्टर्स हैं वो फैक्टर्स के द्वारा जो है वो क्या होते हैं? निर्धारित होते हैं। फिर हम बात करें, बाद में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जोहानसन। क्या नाम है? जोहानसन ने इन फैक्टर्स को क्या नाम दिया? जीन।
जीन जो शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया था? जोहानसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। मेंडल ने इनको कारक या फैक्टर कहा था और जॉनसन ने जो कैरेक्टर्स के लिए जो उत्तरदायी होते हैं उनको क्या कहा था? जीन कहा था। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे कि आनुवांशिकी को हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स भी कह देते हैं। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एक इसकी ब्रांच है जिसको हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर हम डीएनए, क्रोमोसोम और जीन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें इनका भी पता होना चाहिए कि है क्या। हम बात करेंगे जो न्यूक्लिक एसिड है जिसके अंदर आरएनए और डीएनए ये दो न्यूक्लिक एसिड है जिसके अंदर जो डीएनए है, ज्यादातर जो जीव है उनके अंदर आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या होता है? डीएनए। इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है? डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए है। ठीक है, इसके अंदर हम बात करें एक जो है वो डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शर्करा होती है। इसके अंदर कुछ नाइट्रोजिनस बेसेज होते हैं और एक इसके अंदर होता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड ये जो है इसके अंदर कुछ रसायन है जिनसे क्या बना हुआ होता है? डीएनए, जिसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसी प्रकार से एक आरएनए होता है, ये भी न्यूक्लिक एसिड है जिसका नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। तो हम बात करते हैं कि डीएनए क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है और इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो ये है कि इसके अंदर एक डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शर्करा होती है, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं और फॉस्फोरिक एसिड होता है। नाइट्रोजिनस बेस कौन कौन से? इसके अंदर एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और गुआनिन, ये इसके अंदर नाइट्रोजिनस बेस है। डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में वाटसन एवं क्रिक ने इसका डबल हेलिक्स जो मॉडल जो है वो प्रतिपादित किया था, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि डीएनए जो है वो इस प्रकार से एक डबल रज्जु प्रकार का एक स्ट्रैंड या रज्जु होता है। फिर हम बात करते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम गुणसूत्र। गुणसूत्र की जब हम बात करते हैं तो देखिए कोई सेल है, उस सेल के अंदर ये जो डीएनए है वो इस प्रकार से क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में, एक जाल के रूप में ये केंद्रक के अंदर पाया जाता है इस प्रकार से। बाद में जब इनके अंदर विभाजन होते हैं तो ये जो क्रोमेटिन जाल है वो इकट्ठा होकर और धीरे धीरे क्या बना लेता है? इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम बोलते हैं क्या? गुणसूत्र। तो गुणसूत्र क्या है? एक प्रकार से इस डीएनए से ही निर्मित संरचनाएं होती हैं जो इस प्रकार की फॉर्म में जो है वो डेवलप हो जाती हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि गुणसूत्र की स्ट्रक्चर वगैरह क्या होती है। तो ये इसके अंदर होते हैं क्रोमेटिड और ये है इसका सेंट्रोमियर, गुणसूत्र बिंदु। ठीक है, फिर तो क्रोमोसोम जो है वो क्या है? एक प्रकार से डीएनए से ही निर्मित संरचनाएं होती हैं। फिर हम बात करते हैं जीन। तो जीन के लिए जो वर्ड है हम यूज करते हैं, जीन क्या है? जीन डीएनए का एक
छोटा भाग है। तो जीन भी क्या एक प्रकार का डीएनए का एक छोटा स्मॉल पार्ट है। और ये जो जीन्स हैं वो गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं। इस प्रकार से जीन जो है वो कहाँ होते हैं? गुणसूत्र के ऊपर। तो जीन्स जो हैं ये क्रोमोसोम के ऊपर लीनियर क्रम में, लीनियर यानी रेखीय क्रम में, सीक्वेंस में व्यवस्थित होते हैं, तो इस प्रकार से हम बात करते हैं कि डीएनए, क्रोमोसोम और जीन एक ही प्रकार की संरचना है, लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं। डीएनए अभी हमने बात की, न्यूक्लिक एसिड है एक प्रकार का, क्रोमोसोम जो है वो एक प्रकार का डीएनए से ही निर्मित इस प्रकार से संरचनाएं होती हैं जो कुंडलित होकर क्रोमोसोम्स बनाती हैं। और उसके बाद हम बात करें जीन, तो जीन क्या है? एक प्रकार का डीएनए का ही छोटा या लघु भाग होता है जो गुणसूत्र के ऊपर रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। और जीन शब्द हमने बात की थी, जीन जो शब्द है वो किसने दिया था? जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये आनुवांशिकी से रिलेटेड कुछ ये संरचनाएं जो हम इनके बारे में बार बार चर्चा करेंगे। यहाँ हम मेनली बात करेंगे किसकी? जीन्स की, जिसको मेंडल ने क्या नाम दिया था? फैक्टर, कारक। तो हम जीन्स से रिलेटेड कुछ यहाँ पर बातें करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे फिर कुछ अलग पॉइंट्स की, जेनेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि हम बात करेंगे जीन्स के आधार पर या फैक्टर्स के आधार पर हम बात करेंगे रिसेसिव कैरेक्टर्स की, डोमिनेंट कैरेक्टर्स की, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे समयुग्मनजी और विषम युग्मनजी, जैसे कि जिनको बोला जाता है हेटेरोगाइनस और होमोगाइनस प्रकार की, या इस प्रकार की कुछ एलील्स क्या हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये अगली क्लास में हम बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।